हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड सीटेट के लिए। ठीक है, देखिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी संपूर्ण पेडागोजी टैग वर्ड्स के नाम से। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना, वो आपके एग्जाम्स में 100% आपको 100% आपको हेल्प करने वाली है। उसमें देखिए आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी की, लेकिन उसमें मैंने संपूर्ण पेडागोजी यानी कि चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, ईवीएस की हो, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, ठीक है, ईवीएस की हो, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी वहाँ पर इंक्लूड की गई है। हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मैंने वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, और देखिए आपकी पेडागोजी का वेटेज भी बहुत रहता है। 75 मार्क्स की पेडागोजी सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, देखिए अगर आपको जो है ऑप्शंस में कहीं भी ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिल जाते हैं, इसका मतलब आपका ये आंसर, यही आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी नेगेटिव वर्ड्स मिल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो ऑप्शन है आपका कभी राइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ऑप्शन को हटाने में हेल्प करती हैं। जब भी कोई जब भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है पेडागोजी का, कि या फिर कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, लेकिन आप उसके ऑप्शंस पढ़ करके एलिमिनेट कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती। आपको मातृभाषा दिख जाए, ये तो सही हो सकता है, इसको बिल्कुल टिक करना है। ठीक है, अगर आपको कोई नेगेटिव वर्ड्स दिख जाए तो उनको बिल्कुल भी हटा देना है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाषा, यानी कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो नियमबद्ध व्यवस्था, ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए बिल्कुल सही वर्ड होता है। भाषा कैसी होनी चाहिए, नियमबद्ध होनी चाहिए। दूसरी, व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए उसमें। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लैंग्वेज के सेक्शन से, चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी पेडागोजी हो। ठीक है, देखिए ये वर्ड कहीं भी आपको मिल जाए ना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है, दूसरा, मातृभाषा में सच्चा, मातृभाषा मदर टंग आपको कहीं भी दिख जाए, ठीक है, मातृभाषा में पढ़ाना, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड्स होता है। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी इस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ मतलब भाषा से हम अर्थ ग्रहण कर पाएँ, स्वाभाविक होनी चाहिए, सहज प्रयोग होना चाहिए, भाषा का अनुकरण होना चाहिए भाषा का। और क्या होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। सभी आपके क्या हैं, ये सभी अगर आपको कीवर्ड्स आपको ऑप्शंस में दिख जाएँ तो आपको बिल्कुल सही टिक करना है उस ऑप्शन के आगे। ठीक है, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए, प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण। ठीक है, द्वितीयक भाषा और अनुवाद होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के बारे में क्या है, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मकता, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना, यानी कि घर की और स्कूल की भाषा समान होनी चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षण में क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश। ठीक है, बहुत सारे हमें विविध और वैविध्यपूर्ण जो परिवेश हैं, एनवायरनमेंट है, वो प्रोवाइड करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझना। ठीक है, प्रिंट समृद्ध परिवेश से मतलब है कि आपके जो रूम है उसमें जो है चार्ट्स वगैरह लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, और आपको लिखी और छपी हुई जो सामग्री होती है, जैसे मान लिया आपकी टेक्स्ट बुक होगी, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, समझना। नेक्स्ट है आपका स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग। ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर ये आपको कहीं ऑप्शन में दिख जाते हैं हिंदी पेडागोजी के, तो आपको बिल्कुल राइट करना है। नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्ति की कुशलता होनी चाहिए, अवसर देने चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वातावरण और परिवेश, ये भी आपके पॉजिटिव हैं। पढ़ने का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। अगर आपको ये वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब है अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है आपका भाषा प्रयोग, विविधता और वैविध्यपूर्ण प्रवेश। अभी ये तो हमने देख ही लिया। विचारों में क्या होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए। देखिए, मौलिकता, सृजनात्मकता, ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। सीखने के अवसर, यानी कि बच्चों को सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। भाषा कौशल, तो भाषा के 3 कौशल हैं। ठीक है, जिसको हम याद रखते हैं LSRW इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं सुबोपली। सुबोपली इसकी ट्रिक है, सु से आपका वो प ली। ठीक है, पढ़ना, देखिए आपका ये हो गया सुनना, सु से, वा से आपका बोलना, और पा से आपका पढ़ना, और ली से आपका हो गया लिखना। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ये सभी भाषा कौशल। और ये कैसे होते हैं, एक नेचुरल क्रम में होते हैं, ये एक साथ सीखे जाते हैं, क्रमिक से नहीं सीखे जाते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका नोम चोम्स्की, जिन्होंने भाषा के बारे में बताया था।
ठीक है। ये क्या कहते हैं, तो भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था नोम चॉम्स्की ने, वो है हमारा सार्वभौमिक व्याकरण। तीसरा है इन्होंने जिसके बारे में बताया था, वो है हमारी लेड। लेड की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंग्लिश में, और हिंदी में याद रखनी है भाषा अधिग्रहण क्षमता। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड सारे हिंदी के खत्म हुए। नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको याद रखनी है। कहीं पर ये आ जाए कि व्याकरण पर बल दिया जा रहा है तो ये आपको कट कर देना है, अगर ऐसा वर्ड आपको कहीं दिख जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका नियमों के द्वारा शिक्षण हो रहा है, तो वो भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होते हैं। कभी भी प्रिंसिपल्स नियम्स के थ्रू आपको नहीं पढ़ाना है, परिभाषाओं पर बल आपको नहीं देना है। ठीक है। बाकी सभी कॉमन वर्ड्स जैसे कि रटना आपको दिख जाए, लर्न करना, याद करने पर फोकस किया जाए, रटने पर फोकस किया जाए, ओनली वर्ड यानी केवल वर्ड आपको कहीं पर दिख जाए, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये थे आज आपके हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स, जो कि आपकी पेडागोजी में 100% आपको हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।